सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं एक मरतबा फिर आप हज़रात के रूबरू ज़रूरी मसाइल में से रोज़े के मसाइल लेकर हाजिर हुआ हूँ। गुज़िश्ता वीडियो में उन चीज़ों के ताल्लुक़ से बात गुजरी थी जिनसे रोज़ा नहीं टूटता, और आज के वीडियो में उन चीज़ों का हम तज़किरा करेंगे जिनसे रोज़ा टूट जाता है, और वो कुल जो है 16 मसाइल हैं। मसला नंबर 1, रोज़े की हालत में जानबूझकर खाना पीना से रोज़ा टूट जाएगा। कोई आदमी रोज़े से है और उसको याद भी है कि भाई मेरा रोज़ा है, रोज़े से हूं, इसके बावजूद भी वो आदमी खा रहा है, पी रहा है, तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। अगर उसको याद नहीं है तो वो आदमी अगर खा लिया, पी लिया, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। तो जानबूझकर खाने से, पीने से रोज़ा टूट जाएगा। मसला नंबर 2, बीवी से हमबिस्तरी करना। हमबिस्तरी करने से भी रोज़ा हमारा टूट जाएगा। मसला नंबर 3, मुस्तज़नी से, यानी मर्द हजरात का रोज़े की हालत में जबरन अपनी मनी का इखराज करना, अपने हाथ से अपनी मनी को निकालना अपने हाथ से, तो इसको जो है मुस्तज़नी कहा जाता है। तो इस अमल से भी हमारा रोज़ा टूट जाएगा। मसला नंबर 4, रोज़े की हालत में बीड़ी, सिगरेट या हुक्का पीना, इससे भी हमारा रोज़ा टूट जाता है। मसला नंबर 5, अगर कोई रोज़े की हालत में अपनी बीवी से बोसो किनार कर रहा है और वो बोसो किनार इतना ज्यादा हो रहा है कि इसकी वजह से उस जो है वो आदमी जो बोसो किनार कर रहा है उसका इंजाल हो गया, तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। इसको और जो है वाज़ेह तौर से मैं आप हज़रात के सामने बात रखता हूं कि अगर कोई शादीशुदा आदमी अपनी बीवी से रोज़े की हालत में हमबिस्तरी तो नहीं किया, बल्कि उससे जो है लिपट रहा है और उसे जो है प्यार कर रहा है और बोसो किनार कर रहा है, तो इसकी वजह से अगर इस आदमी का इंजाल हो गया, यानी मनी निकल गई, तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से मसला नंबर 6, कान या नाक में तेल डालना या दवा डालना। कान में या नाक में तेल डालना या दवा डालना, तो इस चीज से भी हमारा रोज़ा टूट जाएगा। कान में भी दवा डालना मना है, तेल डालना मना है। इसी तरीके से नाक में भी दवा डालना और तेल वगैरह डालना मना है। अगर रोज़े की हालत में अमल करेंगे तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। मसला नंबर 7, मिट्टी या पथरी या पत्थर की कंकरी या कागज या फिर जो है घास फूस
और कोई ऐसी चीज आदमी खा लिया तो इससे भी रोजा टूट जाएगा। और इसी तरीके से मसला नंबर 8, जानबूझकर क़य करना। यानी आदमी रोजे से है, इसको मालूम भी है कि भाई मेरा रोजा है, अगर रोजे के अंदर खुद ब खुद क़य हो गई तो उससे रोजा नहीं टूटता। इससे पहले वीडियोस में बात आ चुकी है। लेकिन अगर कोई आदमी रोजे की हालत में जबरदस्ती क़य कर रहा है, उंगली डालकर या फिर जो है किसी और एतबार से जो है जबरदस्ती क़य कर रहा है, जानबूझकर जो है ये काम या अमल कर रहा है, तो इससे भी जो है हमारा रोजा टूट जाएगा। और इसी तरीके से मसला नंबर 9, रोजे की हालत में पानी की भाप, पानी या दवाई का भाप लेना, तो इससे भी जो है हमारा रोजा टूट जाएगा। बहुत सारे लोग जो है जब नज़ला हो जाता है, जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, तो उस सर्दी से जो है जो तकलीफ होती है आदमी को कि उसके नाक के जो रास्ते हैं वो रास्ते बंद हो जाते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे वक्त में लोग क्या करते हैं, पानी के जरिए से या दवाई के जरिए से भाप लेते हैं, तो इससे जो है आदमी को आराम मिलता है, सुकून मिलता है। अगर कोई आदमी ये अमल रोजे की हालत में करेगा तो इससे उसका रोजा टूट जाएगा। इसी तरीके से मसला नंबर 10, रोजे की हालत में इनहेलर का इस्तेमाल। इनहेलर जो आता है, अगर उसका इस्तेमाल रोजे की हालत में करेंगे तो इससे भी हमारा रोजा टूट जाएगा। और मसला नंबर 11, नक्सीर का खून हलक के नीचे उतर गया, अंदर चला गया। नक्सीर का खून किसको कहते हैं? आम हमारी जबान में नाक फूटना कहा जाता है कि गर्मी की हालत में, गर्मी जब ज्यादा हो जाती है तो नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि गर्मी के जमाने में उन लोगों को नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो रोजे की हालत में अगर किसी के नाक से खून निकल गया और वो निकल कर अंदर चला गया, यानी हलक के नीचे उतर गया, बाहर आ गया तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन अगर अंदर चला गया, हलक के नीचे चला गया, तो इससे भी हमारा रोजा टूट जाएगा। और इसी तरीके से मसला नंबर 12, मर्द की पेशाब की नाली में, मर्द की पेशाब की नाली में अगर दवा डाली जाए, दवा टपकाई जाए, और वो दवा, इसकी जो है 2 सूरतें होती हैं। एक वो दवा जो है मसाने तक पहुंचती है या नहीं। अगर पहुंचती है वो दवा, यानी आदमी के जो शर्मगाह में, पेशाब की नाली में जो दवा डाली गई है, वो दवा उस आदमी के मसाने तक, पेशाब की थैली तक अगर वो दवा पहुंच रही है तो फिर इससे जो है ला मुहाला हमारा रोजा टूट जाएगा। अगर मसाने तक वो दवा नहीं पहुंच रही है तो फिर उससे जो है हमारा रोजा नहीं टूटता। इसी तरीके से मसला नंबर 13, रोजे की हालत में अनीमा लेने से रोजा टूट जाएगा या नहीं। अनीमा एक दवा होती है, वो पेट की सफाई के लिए इस्तेमाल होती है। कि पेट जब आदमी का बिगड़ना शुरू हो जाता है, यानी पेट में गंदगी ज्यादा हो जाती है और पेट की हालत जो है खराब होने लगती है, तो उस वक्त जो है पेट की सफाई होती है और वो दवा जो है आदमी के पीछे के रास्ते से दाखिल की जाती है, यानी पाखाने के रास्ते से। तो अगर कोई आदमी रोजे की हालत में ये दवा ले रहा है तो इससे उसका रोजा टूट जाएगा। इसी तरीके से मसला नंबर 14, अगर किसी को बवासीर की शिकायत है, बवासीर जो है एक बीमारी है और हमारी जबान में उसको जो है वो बड़ी जो है खतरनाक बीमारी होती है। तेलुगु में उसको जो है मोलल कहते हैं।
तो अगर ये किसी को जो है इसकी शिकायत हो गई बवासीर की, तो क्या वो आदमी रोजे की हालत में बवासीर की शिकायत वाला अपने जो है मसे पर, यानी बवासीर जहां है वहां जो है दवाई का इस्तेमाल कर सकता है या नहीं? क्या इस्तेमाल करने से रोजा टूटेगा या बाकी रहेगा? तो इसकी भी जो है दो शक्लें हैं। बवासीर जो है अगर वो पाखाने के अंदर के हिस्से में है, बवासीर की जो शिकायत है वो शिकायत पाखाने के अंदर के हिस्से में है और दवा जो है अंदर के हिस्से में लगाई जा रही है, तो इससे लामुहाला रोजा हमारा टूट जाएगा। नहीं, अगर बाहर के हिस्से में दवा लगाई जा रही है तो इससे हमारा रोजा नहीं टूटता, रोजे के अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से मसला नंबर 15 और मसला नंबर 16 औरतों से ताल्लुक रखते हैं। ये दो मसाइल औरतों से ताल्लुक रखते हैं। मसला नंबर 16, औरत की शर्मगाह में दवा डालने से, औरत की शर्मगाह में दवा डालने से रोजा हमारा टूटेगा या नहीं? यानी अगले की, सामने की जो शर्मगाह है उस शर्मगाह में अगर दवा डालेंगे तो हमारा रोजा टूटेगा या नहीं? तो शरीयत इसके बारे में यही फैसला सुनाती है कि भाई लामुहाला इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं, किसी किस्म की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इससे जो है रोजा टूट जाएगा। औरत की शर्मगाह में अगर दवा डाली जाए तो इससे जो है रोजा टूट जाएगा। उसी तरीके से मसला नंबर 17, औरत जो है अंदरूनी एतबार से बीमार है या फिर जो है औरत जो है हमल से है, उस बीमारी को पहचानने के लिए या उस हमल को पहचानने के लिए कि वो हमल कितने दिन का है, कैसा है, उसकी हालत कैसी है, इन बातों को पहचानने के लिए लेडी डॉक्टर अगर औरत की शर्मगाह में हाथ डालती है तो इससे हमारा रोजा टूटेगा या नहीं? तो इसके जवाब में यही कहा जाएगा कि भाई इसकी भी दो सूरतें हैं, इसकी भी दो शक्लें हैं। वो लेडी डॉक्टर जो औरत की शर्मगाह में हाथ डाल रही है और वो हाथ डालना इस वजह से कि बीमारी की शनाख्त हो जाए या हमल की जो है पहचान हो जाए, इसकी वजह से जो है लेडी डॉक्टर जो है औरत की शर्मगाह में हाथ डाल रही है, तो जो लेडी डॉक्टर हाथ औरत की शर्मगाह में डाल रही है वो हाथ, उस लेडी डॉक्टर का हाथ खुश्क है या तर है, भीगा है या सूखा हाथ है? अगर सूखा हाथ है, हाथ के ऊपर किसी किस्म की कोई तरी नहीं, किसी किस्म का कोई भीगापन नहीं, किसी किस्म की कोई दवाई नहीं है, तो फिर रोजा हमारा नहीं टूटेगा। खुश्क हाथ है, सूखा हाथ है, हाथ के ऊपर कोई दवाई नहीं, कोई भीगापन नहीं, कोई तरी नहीं, तो इसी हालत में रोजा हमारा नहीं टूटेगा। अगर हाथ के ऊपर भीगापन है या तरी है या फिर कोई जो है दवाई लगी हुई है तो इस हालत में लामुहाला हमारा रोजा टूट जाएगा। तो ये जो है आज के मसाइल हैं, 16 मसाइल मैंने आप हज़रात के सामने रखे हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे जो है रोजा हमारा टूट जाता है, जैसे कि कुछ लोग जो है अपने घरों के अंदर अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, तो अगरबत्ती अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो वो अगर धुआं अंदर चला जाए तो उससे भी हमारा रोजा टूट जाएगा। तो ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें जो हैं जरूरी हैं, तो इसलिए मैंने आप हज़रात के सामने इन मसाइल को रख दिया है। अगर आप में से किसी को कोई शक है, कोई मसला आपके जहन में है जिससे आपको उलझन हो रही है, तो आप जो है राब्ता कर सकते हैं, आप जो है पूछ सकते हैं मसला। तो ये जो है जरूरी मसाइल थे रमजान के ताल्लुक से, रोजे को तोड़ने वाली चीजों के ताल्लुक से। तो नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बिल के घंटी के बटन को जो है दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आराम से पहुंच जाए।
और इसी तरीके से दूसरों से जो है शेयर करते जाएं, ताकि जिस तरह आपका फायदा हो रहा है इसी तरीके से दूसरों का भी फायदा हो। तो रमजान का मुबारक महीना माशाल्लाह चल रहा है। एक रोजा हमारा मुकम्मल हो चुका है, 2 तरावी हो चुकी हैं। आज दूसरा रोजा है हमारा और तीसरी तरावी इंशाअल्लाह होगी। तो रमजान का मुबारक महीना बरकतों रहमतों वाला महीना है। तो इस महीने की कदर करें, इस महीने की अज़मत अपने दिल में रखें और इस महीने में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करते रहें, अल्लाह की इबादत में वक्त गुजारें और गुनाहों से परहेज करें, बेकार बातों से, बेकार चीजों से, बेकार मजलिसों से, बेकार बैठकों से अपने आप को बचाएं। अगर बेकार मजलिसों में, बेकार बैठकों में हमारा जो है उठना बैठना रहेगा तो फिर जो है इसकी वजह से बेकार बातें शुरू हो जाएंगी, इधर उधर की बातें शुरू हो जाएंगी। उसमें हो सकता है कि भाई किसी की ग़ीबत शुरू हो जाए, झूठ शुरू हो जाए और झूठा मजाक होने लगे और किसी को जो है दिल दुखाने की बातें होने लगे। तो ये तमाम बातें हो सकती है। तो इसलिए साथी जो है इन तमाम चीजों से अपने रोजे को बचाने की कोशिश करें और इन तमाम चीजों से बचाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा रोजा मुकम्मल जो है सही रहेगा। वरना फिर हमारा रोजा जो है, हमारे रोजे की जो बरकतें हैं वो बरकतें हमारी खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए साथी जो है रमजान की सही कदर करें, रोजों का एहतमाम करें, तरावी का एहतमाम करें और दिलो जान के साथ जो है तरावी में जो परेशानी हमें होती है और रोजे की हालत में जो तकलीफ हमें होती है, इस तकलीफ को, परेशानी को जो है दिलो जान से कबूल करें और बशाशत के साथ जो है इसको जो है कबूल करें और इसको जो है अपने ऊपर लेने की कोशिश करें। और इस तकलीफ की वजह से, परेशानी की वजह से अपने जबान पर या फिर जो है अपने दिल में किसी किस्म की कोई बात पैदा ना हो। अपने जबान से छोटी से छोटी बात भी रोजे के खिलाफ, रमजान के खिलाफ, तरावी के खिलाफ, अल्लाह की शान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ कोई बात अपनी जबान से ना निकले। जबान से निकलना तो दूर की बात, दिल में भी जो है इसका ख्याल ना आए, इसकी जो है साथी पूरी कोशिश करें। इंशाअल्लाह जितना आज हम तकलीफ बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह उतना ही बेहतरीन अजर अल्लाह के यहाँ हमें मिलेगा, उतना ही बेहतरीन अजर अल्लाह के यहाँ हमें मिलेगा। तो इसलिए साथी जो है रमजान की सही कदर करें और सही तरीके से रमजान को गुजारने की कोशिश करें। तौबा इस्तग़फ़ार ज्यादा से ज्यादा करते रहें, जन्नत की तलब करें, जहन्नम से पनाह मांगे, आग से आजादी मांगे अल्लाह से। तो रमजान का मुबारक महीना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इस महीने में दुआओं को कबूल करते हैं। दुआओं की कबूलियत का ये महीना है और अपने जितने भी मसाइल हैं तमाम मसाइल को अल्लाह के सामने रखें, अल्लाह से मांगे। और मुल्क के जो हालात हैं खराब होते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो मुल्क के हालात को भी अल्लाह के सामने रखें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हमारे मुल्क के हालात को बेहतर से बेहतर बनाए। तो ये जो है जरूरी मसाइल थी, जरूरी बातें थी आप हजरात के सामने पेश करने की, मैंने पेश कर दिया। इंशाअल्लाह इसके बाद की वीडियो में तरावी के ताल्लुक से कुछ जरूरी मसाइल आएंगे इंशाअल्लाह। तो तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल से जो है जुड़े रहें और हमारे चैनल से जो है फायदा उठाएं, दूसरों को भी फायदा उठाने का मौका दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।